आज हम सभी अपने जीवन में इतने उलझे हुए हैं कि कर्म करते हुए हम सोचते ही नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिर्फ इस चीज को ध्यान रखते हैं, जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं कि ऊपर वाला परमात्मा देख रहा है, वो बैठा है, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। लेकिन जब हम पाप कर्म करते हैं तब ये नहीं सोचते कि ऊपर वाला बैठा है और वो देख रहा है। तो हमें इन दोनों परिस्थिति में इस चीज को ध्यान रखना है कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह है और रहेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, हम सभी इंसान कर्मों से बंधे हुए हैं और उतना ही हम अपने भाग्य से भी बंधे हुए हैं। हम इंसान कर्मों को प्रधान मानते हैं और वहीं भाग्य का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होता है वो होता जरूर है। ये पुरानी कहावत है और ये सत्य भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वहीं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म प्रधान है और कर्म से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन में लाभ हानि सब हमारे कर्मों द्वारा होता है और भाग्य भी उसमें उतना ही रोल निभाता है जितना हम सभी जानते हैं। तो आइए आप और हम सभी इस कर्म की परिभाषा को सही तरीके से समझें और भाग्य की परिभाषा को भी समझें। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा, चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार की बात है कि नारद मुनि जंगल के रास्ते जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक दलदल के गड्ढे में एक गाय फंसी हुई थी और वो काफी कोशिश कर रही थी, काफी छटपटा रही थी, लेकिन वो दलदल में से निकलने में असफल थी, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहां कोई था ही नहीं। इसलिए वो दलदल से निकल नहीं पा रही थी। उन्होंने देखा और सोचा कि चलो मैं गाय की मदद करता हूँ, लेकिन वो ऐसा करते उससे पहले ही वहां से एक चोर गुजरा और चोर ने देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है और चोर को दलदल भी लांघना था। चोर ने गाय को तो बचाया नहीं, उल्टा उसके ऊपर पैर रखकर दलदल लांघ गया। अब चोर ने उसके ऊपर पैर रखा गाय के ऊपर तो उल्टा और गाय और धंस गई। अब चोर थोड़ा सा आगे निकला दलदल क्रॉस करके और उसने आगे जाकर देखा तो एक थैली पड़ी थी। थैली उठाकर उसने खोला और उसमें देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। ये देखकर नारद मुनि को काफी आश्चर्य हुआ। नारद ने सोचा, एक तो ये चोर है और ऊपर से इसने गाय को बचाया नहीं, ये एक पाप कर्म किया। फिर गाय के ऊपर पैर रखा, दूसरा पाप कर्म किया और उसके ऊपर से लांघ गया और उसके फलस्वरूप उसे जो है सोने के मोहरों की थैली मिली। ये सोच ही रहा था कि वहां से एक साधु गुजरा। साधु ने देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है और उसने सोचा कि मैं इसकी मदद करके इसको दलदल से बाहर निकाल देता हूं, फिर मैं दलदल को लांघूंगा। तब काफी कोशिशों के बाद अपनी जान की बाजी लगाते हुए साधु ने गाय को दलदल से बाहर निकाल लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब साधु को भी दलदल लांघना था। बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद वो दलदल लांघ पाया और दलदल लांघने के बाद कुछ दूर चलकर वो एक खड्डे में गिर पड़ा। खड्डे में गिरने के बाद उसे काफी चोटें आई और वो दर्द से काफी करा रहा था। ये सब देखकर नारद का बुरा हाल था। नारद सोच रहा था कि एक चोर है जिसने गाय को नहीं बचाया और उल्टा उसके ऊपर पैर रखकर लांघकर चला गया, उसे सोने की मोहरों का थैला मिला। और एक ये साधु है जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी गाय को बचाया, उसको दलदल से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और उसको फलस्वरूप चोटें मिली। जाकर उसने श्री हरि से बात कही। श्री हरि से कहा, प्रभु मुझे लगता है कि पृथ्वी लोक पर आपका प्रभाव कुछ कम हो रहा है। श्री हरि ने कहा, नारद ऐसा नहीं हो सकता,
क्योंकि ये नियति है कि जब जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ेगा तो मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेता हूं और पाप का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूं। चलो तुम बताओ कि तुम ये क्यों कह रहे हो और किस कारण से कह रहे हो। तब नारद ने बताना शुरू किया कि मैं आ रहा था, रास्ते में दलदल में एक गाय मिली। तब नारद ने श्री हरि विष्णु को बताना शुरू किया और उन्होंने बताया कि मैं जंगल के रास्ते आ रहा था, मैंने देखा रास्ते में एक गाय दलदल में फंसी हुई है। वहां से एक चोर गुजरा और उसने उस गाय को न बचाते हुए उल्टा गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल लांग लिया और थोड़ा आगे चलने के बाद उसे सोने की मोहरों वाली थैली मिली। उसके बाद एक साधु वहां से गुजरा, उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इस गाय को बचाया, दलदल से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित जगह पे पहुंचाया और खुद बड़ी मुश्किलों से दलदल को पार कर पाया। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो एक खड्डे में गिर गया और उसे बहुत सारी चोटें आई और काफी जख्मी हालत में वो वहां पड़ा हुआ है। इस वजह से मैं आपसे कह रहा था कि धरती लोक पर लगता है कि आपका प्रभाव अब कम हो रहा है। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि नारद, ऐसा नहीं है। जो चोर था ना, उसको आज इस शहर का, इस देश का वजीर बनना था, लेकिन उसके खाते में इतने सारे पाप कर्म थे और उसने जो अंतिम पाप किया, गाय को न बचाकर और गाय के ऊपर पैर रखकर लांगने का, उस वजह से उसे वजीर का पद न मिलकर सिर्फ एक सोने के मोहरों की थैली मिली। रहा सवाल साधु का, तो जिस साधु की तुम बात कर रहे हो वो साधु, उसकी आज मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस गाय को बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसके बाद काफी तकलीफों के बाद वो दलदल लांग कर गया और खड्डे में गिर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मृत्यु से उसका बचाव हुआ और मृत्यु से बचकर उसे सिर्फ चोटें ही आई हैं। तो ये जो उसके पाप कर्म थे, उस वजह से उसको सोने की थैली मिली, वजीर का पद नहीं मिला। लेकिन जो साधु का ये पुण्य कर्म था, उसके खाते में इतने पुण्य कर्म बढ़ गए थे कि मुझे उसकी सजा माफ करनी पड़ी और कम करनी पड़ी, जिस वजह से आज वो साधु जीवित है। सिर्फ उसे थोड़ी सी तकलीफें हैं, वो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने पुण्य कर्मों की वजह से वो अपनी सजा कम करा पाया। तो ऐसा नहीं है कि पाप कर्म वाले को अच्छा फल मिलता है, पुण्य कर्म वाले को बुरा फल मिलता है। अक्सर हम सभी लोग यही सोचते हैं कि हे प्रभु, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी का बुरा करता ही नहीं हूँ और मैं हर किसी का भला चाहता हूँ, मैं अच्छे ही कर्म करता हूँ, पुण्य भी करता हूँ, लेकिन मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ही क्यों दुख मिलता है। लेकिन ये सब हमारे भाग्य और कर्मों द्वारा होता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होगा, लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्मों से, सात्विक कर्मों से उसे सही दिशा में जाकर उसे कम कर सकते हैं, अपने गुनाहों को कम कर सकते हैं। इसलिए कर्म को प्रधान माना गया है। तो आइए आप और हम सभी अपने जीवन में बेहतरीन कर्म करें, अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें और इस सृष्टि पर एक अच्छाई की मिसाल कायम करें। जियो दिल से, सचो सतराम, सचो सतराम, सचो सतराम।